हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा आचार्य करियर बनाओ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो देखिए पीछे आप देख पा रहे हो, आज हम लोग लेके आए देखिए बिहार शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी के बारे में। बिहार की जो शिक्षक भर्ती अभी अभी जो फॉर्म चल रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट आपकी 12 जुलाई को है, उसके बारे में हम कंप्लीट सिलेबस के बारे में देखिए, जो आप देख पा रहे हो आपका कंप्लीट सिलेबस क्या रहने वाला है, तैयारी कैसे करनी है आपको और हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, उन सब की डिटेल है हम आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। तो देखिए बिहार शिक्षक भर्ती जो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो बहुत बड़ी वैकेंसी, और सबसे खास बात है कि देखिए पहला आपका क्वेश्चन रहेगा इसमें एलिजिबल कौन रहेगा, इसमें कौन कौन है, कौन से विद्यार्थी हैं जो एलिजिबल होने वाले हैं। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बिहार शिक्षक भर्ती जो आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती है, यानी नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 1,70,461 के समथिंग आपके जो वैकेंसीज है, यानी नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत बड़ी है। इस बार जिसका भी सपना है शिक्षक बनने का यानी टीचर बनने का, जिसका भी सपना है, इस बार हर उस विद्यार्थी के लिए बहुत अच्छा मौका है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो भारत का हर नागरिक जो भारत में निवास करता है, यानी किसी भी राज्य से यदि कोई भी विद्यार्थी आपका शिक्षक बनना चाहता है तो वो ये फॉर्म भर सकता है, यानी ऑल स्टेट के लिए, यानी ऑल स्टेट के लिए एलिजिबल होने वाला है। बात करें दूसरा क्वेश्चन आपका सीटेट वाले, यानी सीटेट जिसने क्लियर कर रखा है वो तो ये फॉर्म लगा ही सकते हैं। बाकी बात करें सीटेट अपीयरिंग वालों की, कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि सीटेट जो अपीयरिंग में है, अपीयरिंग में जो वो भी फॉर्म लगा सकते हैं। तो देखिए सीटेट जो अभी अपीयरिंग में है वो उनकी एग्जाम होने वाले 20 अगस्त। इसमें ऐसे रखा गया है कि जो आपका पेपर होगा उससे पहले आपकी सीटेट की एग्जाम होनी जरूरी है। तो इस बार यानी सीटेट का आपका एग्जाम होने वाला है 20 अगस्त को, और आपका जो पेपर है बिहार शिक्षक भर्ती का वो लगभग आपका अगस्त में होने वाला है। तो 20 अगस्त तक आपका सीटेट का है वो एग्जाम हो जाएगा। तो हर वो विद्यार्थी जो अभी अपीयरिंग में भी है वो भी आपका फॉर्म लगा सकता है। बाकी सीटेट जिसने क्लियर कर रखी है वो तो लगाएगा ही, क्योंकि इसमें देखिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो आपकी बार सीटेट है वो आपका ऑफलाइन पेपर होने वाला है। तो 20 अगस्त को आपको कंप्लीट है वो आपके पेपर हो जाएंगे। तो देखिए सभी स्टेट के विद्यार्थी है वो फॉर्म लगा सकते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे एमपी से हो, चाहे हरियाणा से हो। बाकी सीटेट वालों के लिए बता दिया मैंने। नेक्स्ट अपन बात करेंगे देखिए इस वीडियो में अपन सिलेबस के बारे में। बीपीएससी की वैकेंसी देखिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है, इस बार चूकना नहीं चाहिए। इस बार हर उस घर में मिठाई भेजनी है जिसने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा। तो देखिए बीपीएससी की टीचर वैकेंसी है 2023 की, इसके बारे में संपूर्ण यानी कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए बात करें सिलेबस की, नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 1,70,461। बात करें सिलेबस की तो देखिए सिलेबस क्या रहेगा, आपके दो पेपर होने वाले हैं। फर्स्ट पेपर देखिए आपका लैंग्वेज पर आधारित होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 अंक के होंगे। क्या मतलब एक क्वेश्चन है वो 1 अंक का होने वाला। बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें नहीं रहेगी। आपका 2 घंटे का यानी 2 आवर का आपका पेपर होने वाला है। बात करें सेकंड पेपर की, यानी 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर है वो आपका लैंग्वेज पर आधारित होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे 100 अंक के। सेकंड पेपर आपका सामान्य अध्ययन का होने वाला है जिसमें आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे और 120 अंक के रहेंगे, जिसके बारे में आपको सर है वो बता देंगे आगे। देखिए फर्स्ट पेपर की बात करें लैंग्वेज की, देखिए भाषा आधारित होगा, लैंग्वेज आधारित होगा आपका 100 क्वेश्चन का। उसमें देखिए 2 पार्ट रहेंगे। फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें आपकी इंग्लिश यानी 25 नंबर की आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी, और फिर सेकंड पार्ट यानी दूसरे भाग में आपकी अन्य भाषा होंगी जो आपका 75 नंबर का पार्ट रहने वाला है। यानी फर्स्ट वाला जो पेपर है उसमें सेकंड पार्ट का आपका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। इसमें देखिए आपकी हिंदी रहेगी, उर्दू रहेगी और बांग्ला रहेगी। इन तीनों लैंग्वेज में से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको 30% अंक लाने अनिवार्य है। यह ओनली आपका क्लियर बेस रहेगा, आपको ओनली आपको ये क्लियर करना है। तो देखिए इंग्लिश का यहाँ पे रोना नहीं है। इसमें यदि आप हिंदी अच्छे से कर लेते हो या फिर उर्दू या फिर बांग्ला, जो भी आप लैंग्वेज लेते हो उसको अच्छे से कर लेते हो, उसमें यदि आप 75 नंबर लेके आ जाते हो तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आपके फर्स्ट पेपर की बात होगी। आगे अपन देखिए मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, मैं आपको हिंदी कंप्लीट करवाऊंगी। 75 नंबर की हिंदी है वो मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो देखिए अपना सिलेबस क्या रहने वाला है, इसमें देखिए आपके व्याकरण आएगी, व्याकरण आएगी, आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश आएंगे, इसमें आपका लिटरेचर आएगा। अब देखिए बात करें व्याकरण की तो पहला आपका टॉपिक रहेगा वर्णमाला, संधि रहेगी, समास रहेगी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक। फिर देखिए वाच्य है आपका काल, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम, पर्यायवाची, रस, छंद, अलंकार और वाक्यांश के लिए एक शब्द।
यानी आपकी हिंदी की संपूर्ण व्याकरण इसमें दे दी गई है। आगे बात करें अपठित गद्यांश और पद्यांश रहेंगे आपके। आगे बात करें लिटरेचर की यानी साहित्य की, तो उसमें देखिए आपकी रचनाएं आएंगी भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। देखिए बहुत अच्छा मौका है आपके सामने, इस बार चूकना नहीं चाहिए। देखिए फर्स्ट पेपर की लैंग्वेज वाले की यही बात रहेगी, यदि आपको इंग्लिश नहीं भी आ रही है तो आपको हिंदी अच्छे से करके, यदि फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं हुआ तो आप सेकंड पेपर में एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो इसको अच्छे से करना है। यदि आपने हिंदी सब्जेक्ट यानी हिंदी लैंग्वेज को चुना है तो उसमें आपको अच्छे से ये सारे टॉपिक क्लियर करने हैं। इंग्लिश यदि आपको नहीं भी आ रही है तो आप यदि हिंदी को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आगे बात करेंगे सेकंड पेपर के बारे में, वो आपको सर बताएंगे। तो देखिए इस बार मौका नहीं चुकना चाहिए, आपको अच्छे से मेहनत करनी है, इस बार आग लगा देनी है, इस बार मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। तो देखिए सेकंड पेपर के बारे में आपको सर बताने वाले हैं, लीजिए सर। हेलो नमस्कार साथियों, आपको मैम ने बता चुका है कि जो हिंदी का सिलेबस क्या रहने वाला है, हिंदी का इसमें वेटेज कितना रहने वाला है। क्योंकि देखो आपका फर्स्ट पेपर है वो मैम ने सारा बता दिया, उसमें से 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे, बाकी 75 नंबर आपकी भाषा के होंगे। तो आपकी भाषा आप हिंदी उसमें चूज करोगे तो हिंदी का पूरा सिलेबस आपको मैम करवाने वाले हैं। अब उसमें जीके आपका जो सेकंड पेपर है उसमें देखो क्या क्या आने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो आपके 7 सब्जेक्ट होंगे जीके इसमें सेकंड पेपर के अंदर। एक तो आपका होगा भूगोल, एक होगा आपका पर्यावरण से संबंधित आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, एक होगा सामाजिक विज्ञान से होगा, एक सामान्य जागरूकता यानी में करंट अफेयर आपका पूछा जाएगा। उसके बाद में सामान्य विज्ञान हो गया, साइंस वाला पोर्शन आएगा इसके अंदर। और इसमें है प्रारंभिक गणित, यानी कि आपके मान लीजिए कि देखो 10th लेवल की इसमें लिख रखा था कि भाई 8th तक पूछेंगे, लेकिन आपको 10th तक की आपको तैयार करनी है। 10th लेवल की जो आपकी रीजनिंग है वो पूछी जाएगी, जो मैथ है वो पूछी जाएगी। उसके बाद में होगा आपका रीजनिंग वाला पर्सन, यानी लगभग आपका ये जो पेपर है वो पूरा होगा 120 अंक का, 120 अंक का होगा। और इसमें प्रश्नों की जो संख्या है वो प्रश्न है वो भी कितने आएंगे आपके, जो वो भी है 120, यानी 1% होगा आपका 1 अंक का होने वाला है। तो इसमें मान लीजिए आप 7 पार्ट है तो 7 पार्ट लगभग 17 इंटू 9, सॉरी 17 इंटू 7, ठीक है, 119 आपके पूरे वो हो जाते हैं, मार्क्स होते हैं, यानी 120 होते हैं 119 हो जाएंगे लगभग। मान लीजिए 1-2% और कुछ में ज्यादा भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसका आधार ये है कि लगभग आपके 17 एक पार्ट से 17 आपके जो नंबर होने वाले हैं, 17 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, जीके पढ़ाऊंगा। तो जीके के ऊपर मैं पूरा फोकस करने वाला हूँ। जीके का आपका सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगी वो भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये आपका हो गया भूगोल, पर्यावरण और सामाजिक, 3 पार्ट है इसमें। एक आपका भूगोल, पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान, जिसमें से पृथ्वी की संरचना हो गया, नदियां हो गया, पर्वत हो गया, महाद्वीप हो गया, महासागर हो गया, आपके जीव हो गए, प्राकृतिक संपदा हो गई, अक्षांश से देशांतर विस्तार हो गया, सौरमंडल हो गया, भारतीय भूगोल, इन भारत का भूगोल। देखो इसने अलग से इसमें था, उसमें भूगोल में भारतीय भूगोल तो पढ़ना पड़ेगा ना, भूगोल के बिना तो काम नहीं चलेगा। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन जो हुए थे, संविधान होगा इसके अंदर, हमारी शासन व्यवस्था होगी, यातायात या सड़क होगी, और इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था भी हो चुकी है, विरासत, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक आपदा, यानी प्राकृतिक आपदा से आपकी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने पूरा जो 3 पार्ट है आपके, 3 कितने हो गए, ये 51 नंबर के हो गए, लगभग 51 नंबर के पार्ट है, मैं इसी के अंदर डाल दिया हूं भाई। आगे आ जाइए। उसके बाद में होगी सामान्य आपका जागरूकता यानी करंट अफेयर, यानी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रदेश संबंधित, यानी प्रदेश, ये कौन से प्रदेश है, बिहार से संबंधित, बिहार जो प्रदेश है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो घटनाएं होंगी, स्थान होगा, व्यक्तित्व होंगे, वहाँ के फेमस व्यक्तित्व क्या कह रहे हुए हैं, उसकी रचनाएं होगी, पुस्तक वगैरह पूछ सकते हैं। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो पुरस्कार है, खेल कूद है, खेल का भी ज्यादा रोल रहता है इसके अंदर। उसके बाद में सांस्कृतिक कला होगी। उसके बाद में बिहार स्पेशल जीके, बिहार स्पेशल जीके पूछा जाता है, ठीक है, एनसीईआरटी संबंधित उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी मैं आपको साथ में पूरा करवाने वाला हूँ। उसके बाद में होगा आपके सामान्य विज्ञान, विज्ञान का भी इसमें बड़ा रोल रहने वाला है, ये भी आपके 17 नंबर का आएगा, लगभग 17 या इसके बाद में 18 भी आ सकता है। देखो मान लीजिए 17 तो कंफर्म है, ठीक है, इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके अंदर। उसके बाद में इसमें दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, जीवन संबंधित जो दुनिया है, उसके बाद में मानव शरीर है, इन संबंधित आपकी पूरा एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप उसका पढ़ लीजिएगा। ये आपका जो विस्तारित सिलेबस है ना वो होगा, क्योंकि बीपीएससी ने तो केवल नाम लिखा है, लेकिन पढ़ोगे क्या, नाम के अंदर भी बहुत सारी सिलेबस होता है। तो हमने बहुत सारी जगह से आपके जो एग्जाम पहले के आए हुए हैं तो उनसे क्या पूछ रहा है, बीपीएससी लगातार पूछ कर रहा है, क्योंकि अब का जो आपकी एग्जाम है बीपीएससी करवाने वाली है, तो वो उसका पैटर्न क्या रहा है, पीछे का पैटर्न क्या था, उससे संबंधित हम क्वेश्चन लेके आ सकें। ये आपके रीजनिंग के जो सिलेबस है वो आपका ये हो चुका है, एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उसके बाद में आपका लास्ट पार्ट है प्रारंभिक गणित, यानी जो आपका गणित है वो 10th लेवल की पूछा जाएगा। तो गणित में भी ये सारे आपके टॉपिक होने वाले हैं। ये देखो बात गणित की है कि हम अभी गणित का कोई बैच नहीं चला रहे हैं। इसमें क्या होगा कि सर ने पहले करनी सिंह राठौर सर ने इसमें करवा रखा है, चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। बाकी हम देखो जो जीके वाला पार्ट है ये मैं पूरा करवाने वाला हूँ। जो आपका 5 हो गए, एक तो भूगोल होगा, पर्यावरण होगा, सामाजिक विज्ञान हो गया, सामान्य जागरूकता होगा, सामान्य विज्ञान होगा, ये 5 पार्ट मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो ये सारे के लिए क्या कि हमने जो पहले की जो एग्जाम में अलग अलग बैच चलाए थे उनकी अपार सफलता के बाद हम ला रहे हैं अब बिहार के बच्चों के लिए, यानी महात्मा बुद्ध की धरती में अब उतरने वाले हैं। तो पूरे जोश के साथ में आपको भी हमारा सपोर्ट करना है और हम भी आपका पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे। हम भी चाहते हैं कि हम आपकी जो एग्जाम उसमें 1-2% योगदान हमारा भी रहे। और उसके बाद में जो हम बता रहे हैं कि जो अभी आपका देखो मैं पूरी डिटेल बता देता हूँ आगे कि हम आपके लिए करने क्या वाले हैं, वो भी देख लीजिएगा एक बार। ये देखिए हम आपके लिए क्या करने वाले हैं वो बता देता हूँ। 11 जुलाई 2023 से, यानी 11 जुलाई को क्या होगा, 9 बजे आपकी हिंदी की क्लास आएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, एमसीक्यू बैच होगा मिक्स के अंदर। जो आपके क्वेश्चन पूछा ना, जो आपके टीचर जो एग्जाम पूछे हैं बीपीएससी जहां से क्वेश्चन पूछा पहले वाले, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके करवाए जाएंगे, या फिर जो संभावित जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो सब एमसीक्यू हिंदी के आने वाले हैं। और वही एमसीक्यू 10 बजे जीके एंड जीएस के आने वाले हैं। इसमें आपका बिहार भी शामिल होगा, बिहार का जो जीके है वो सभी मैं शामिल करने वाला हूं। तो आप घबराने की बात नहीं है, आपके दोनों पार्ट हम मजबूत बनाएंगे, उसकी गारंटी हम आज आप इस केरे बनाओ के यूट्यूब चैनल से हम आपको देते हैं। क्योंकि हमने जो पीछे की जो एग्जाम चलाए हैं, पीछे की जो बैच चलाए हैं, उसमें सफलता के बाद हम आपकी धरती बिहार के अंदर आ रहे हैं। तो अब आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो भी कुछ होगा वो आपके लिए बेहतरीन करने वाले हैं। और आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके एग्जाम के लगभग अभी 40 दिन शायद बचे हुए हैं, हो सकता है अभी आपके एग्जाम आगे भी बढ़ा दी जाए। ठीक है, मैं श्योर नहीं बोला, क्या पता एग्जाम, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती है, संभावित नहीं है कि जो एग्जाम उन्होंने निकाला है डेट उस पर करवाए, क्योंकि पूरे भारत के लोग उसमें देने वाले हैं। तो एग्जाम सेंटर अवेलेबल नहीं होंगे इतनी जल्दी, फिर भी क्या पता करवा दें। तो मैं बोल रहा हूं कि आपको जो हम यहाँ पे बोर्ड में पढ़ा रहे हैं एज इट इज आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाले हैं। इस बात की हम आपको फुल तरीके से गारंटी देते हैं, क्योंकि वो चीजें मैं दिखाऊंगा जब आपका एग्जाम होगा, उसके बाद हम आपके सामने लेके आएंगे ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया था और ये आपके पूछा गया है। ठीक है ना, तो आपको पूरे विश्वास के साथ में हमारे साथ में 11 जुलाई से जुड़ जाना है। ठीक है भाई, और देखो मैं आपको कुछ दिखा देता हूं विश्वास के लिए, क्योंकि हमने सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का बैच चलाया था थोड़े कुछ दिन पहले, उसमें हमने लगभग 30 क्लासें ली थी, मैंने और मैम ने उसमें 30 क्लासें ली थी। तो 30 क्लासों के बाद में 30 क्लासों किसकी ली थी, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की। नाम छोटा है कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के एग्जाम पढ़ा रहे हैं, भाई ये दोनों बच्चे क्या पढ़ा देंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों ने हमें बोला कि दोनों छोटे छोटे को क्या पढ़ा लोगे, लेकिन देखना सीआरपीएफ हमने ट्रेलर चलाया था, सीआरपीएफ में एक बार दिखा देते हैं लोगों को कि हम क्या कर सकते हैं। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का चलाया था, लेकिन उसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछे गए हैं। जो आपका सीआरपीएफ फार्मासिस्ट एसआई का जो पेपर हुआ था उसमें लगातार हमारे जो क्वेश्चन है हिंदी और जीके पढ़ाया था हमने, तो उसमें पूछे गए थे। उसके बाद में आपकी यूपीएससी वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का कोई छोटा पेपर थोड़ा है, ये एसआई और वीडियो को छोटे पेपर थोड़ा थे, उस लेवल के यानी बड़े लेवल के पेपर हैं, उनमें भी हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन एज इट इज क्लास में छपे हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके एसएसबी हो गया, आपके सीआरपीएफ ट्रेड्समैन हो गया। देखो बात ये नहीं कि हमारे क्वेश्चन तो बहुत सारे लोगों ने ना पढ़ाए होंगे, लगातार आपने कोचिंग की होगी, बैच चले होंगे, लेकिन बात स्पेशल ये थी उसमें कि हमने मात्र 1 महीने पढ़ाया और 1 महीने पढ़ा के वो एज इट इज आपके पेपर में छप चुका था। ये सबसे बड़ी बात थी। तो हम अभी आपको विश्वास दिलाते हैं, हम जो पढ़ाएंगे आपके लिए, जो हम कर रहे हैं, अब हम आपके लिए आपकी धरती बिहार के अंदर आ रहे हैं, तो कुछ स्पेशल लेके आएंगे आपके लिए जो अच्छा करने वाले हैं। आपको लगातार मैं विश्वास दिला रहा हूं, मैं बोल भी रहा हूं कि आपके जो हम पढ़ाने वाले हैं एज इट इज ऐसे कैसे आपके जो आपका पेपर होगा उसमें क्वेश्चन छपने वाला है। तो आपको विश्वास के साथ में हमारे साथ में जुड़ना है। 11 जुलाई से हमारा बैच आने वाला है। 9 बजे आपको मैम हिंदी पढ़ाने वाले हैं और 10 बजे मेरा जीके का आएगा। अब ट्रेलर के रूप में यदि आप देखना चाहते हो तो हमारी जो अभी चैनल क्या है केरे बनाओ यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारी वीडियो पड़ी हुई है, वो पहले के आप देख सकते हो कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आप 11 जुलाई को रेडी हो जाना, 9 बजे हिंदी होगा, 10 बजे जीके होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम अपन क्लास में मिलते हैं। उसके बाद पूरी जानकारी आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि आपके साथ बहुत लंबा सफर हमें करना है, तो साथ में जुड़ जाइए। फिर तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।